हेलो बच्चों, वेलकम टू फाउंडेशन साइंस। तो आज हम लर्न करने वाले हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ओके, तो ये क्लास 12 का फोर्थ चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। ओके, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। जैसा आपको नाम से ही यहाँ पे स्पष्ट है, ठीक है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज मतलब बाबू करंट, ठीक है। तो चार्ज क्या करेगा? मूव करेगा, ठीक है। मूविंग चार्ज बोलो या फिर करंट बोलो, सिंपल सा क्या करता है? सिंपल सा सेटअप्स अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आसपास क्या करता है? अगर इफ मान लीजिए कि ये हमारे पास एक वायर है, तो ये अपने आसपास के एरिया में क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। आसपास के एरिया में क्या करेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ओके, अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, सिंपल सा, तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स प्रोड्यूस करता था, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? फोर्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के हम इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इस चैप्टर को, सिंपल सा, ठीक है। किस तरह से डिवाइड करेंगे? एक तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वायर में, ओके, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर, सोलेनोइड, ओके, टोरॉइड एंड सो ऑन। सेकेंड पार्ट इज फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मतलब फोर्स कितना लगेगा चार्ज के ऊपर, कंडक्टर के ऊपर, ठीक है। ये हमारा चैप्टर का क्या है? एक तरह से थीम हो गया। ओके, तो चैप्टर के दो पार्ट है हमारे पास। एक तो मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा क्या हमारे पास? फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? फोर्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मूविंग चार्ज जो है क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो ये चीज हम यहां जानने वाले हैं सबसे पहले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेट के आसपास, ठीक है, अराउंड द मैग्नेट स्पेस जो क्रिएट होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए, स्पेस अराउंड द मैग्नेट जो क्या करेगा? एक फील्ड क्रिएट करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए, स्पेस अराउंड द मैग्नेट, space around a magnet, what is magnetic field? तो space around a magnet, ठीक है। स्पेस अराउंड अ मैग्नेट मतलब ये मान लीजिए कोई मैग्नेट है, इसके आसपास के एरिया, ठीक है, स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, जहां पे क्या करेगा? अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल या फिर मैग्नेट, अदर मैग्नेट इस एरिया में इंटर करेगा, तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर इन्फ्लुएंस डालेगा, मतलब फोर्स लगाएगा, सिंपल सा, ठीक है। तो इसकी कहानी समझते हैं कि ऐसा जो एक मूविंग चार्ज है या फिर जो करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, सिंपल सा, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इसकी डिस्कवरी देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या देखने वाले हम लोग? ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओके, तो चलिए आगे करेंगे हम लोग ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था? ठीक है, सिंपल हमारे पास है ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इन्होंने ही सिंपल सा क्या किया था, ये इस एक्सपेरिमेंट को कि जो एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, सिंपल सा, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, सिंपल सा, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऑरेस्टेड साहब ने पहले इसे क्या किया? प्रूव किया, इसे पहले समझाया। ओके, तो ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में सबसे पहली बात हम करेंगे सिंपल सा कि मान लीजिए जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है इसका, सिंपल सा, ठीक है, ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है, प्लस माइनस स्विच लगा देते हैं, ठीक है। अब यहां से एक मैग्नेट नीचे कंपास निडल पे, एक हमारे पास क्या है यहाँ पे? मैग्नेट, ठीक है। इस तरह से क्या हमारे पास? मैग्नेट है, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हमारे पास नॉर्थ, ये वाला पार्ट नॉर्थ, ये वाला पार्ट क्या जाएगा? साउथ, ठीक है। तो करंट ये प्लस है, ये क्या है? माइनस है, ठीक है। इसको प्लस ले लो, इसको क्या ले लेते हैं? माइनस ले लेते हैं, ठीक है। इसको प्लस, इसको क्या ले लेंगे हम लोग? माइनस ले लेंगे, ठीक है। चलो, ओके, ये प्लस, ये माइनस। अब करंट मूव कर रहा है
फ्रॉम साउथ टू क्या, नॉर्थ। ये देखिए, ये जगह हमारे पास करंट का डायरेक्शन ये वाला, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ, करंट मूव कर रहा है साउथ से नॉर्थ। इफ करंट मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, इफ करंट मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ओके, एंड जो वायर है, वायर इज हेल्ड एबव द मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, पहला रूल, फर्स्ट रूल, वायर ऊपर, ओके, वायर ऊपर, जो नीडल है वो नीचे। व्हेन द वायर इज हेल्ड एबव द नीडल एंड द करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ओके, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, जो नॉर्थ पोल है, जो मैग्नेटिक नीडल है, नॉर्थ पोल, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल का, वो गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स साउथ। कहां पे डिफ्लेक्ट होगा, टुवर्ड्स साउथ की तरफ क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। यहां पे हम इसका एक बना लेते हैं, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है, और इस तरह से हमारे पास ये हो जाएगा वेस्ट और ये हो जाएगा ईस्ट। क्या है कहानी, व्हाट इज स्टोरी। और स्टेट साहब ने क्या बोला कि अगर कोई वायर मैग्नेट नीडल के ऊपर रखा हुआ है, करंट फ्लो कर रहा है साउथ टू नॉर्थ, ओके, साउथ टू नॉर्थ फ्लो कर रहा है, देन जो ये नॉर्थ पोल है ये किधर मूव कर जाएगा, इस वेस्ट की तरफ, किधर मूव कर जाएगा, ईस्ट वेस्ट की तरफ मूव कर जाएगा। मतलब अगर हम इस डायग्राम को फिर से बनाएं सिंपल सा, ठीक है, इसको हम फिर से बनाएं सिंपल सा, ये भाई, अच्छा ये रहा, ठीक है, तो ये किस तरह से बनेगा डायग्राम, तो कुछ इस तरह से बनेगा डायग्राम, ठीक है। तो देखिए ये डायग्राम जो है हमारे पास कुछ इस तरह से बनने वाला है, ये रहा, ठीक है, दिस थोड़ा सा ऐसे बन जाएगा, ठीक है, मतलब इस तरह से मूव कर जाएगा नीडल, ठीक है, थोड़ा बना नहीं, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ कुछ इस तरह से, एक सेपरेट पिक्चर में बना देता हूं आपके पास, ठीक है। देखिए ये वायर था प्लस माइनस, ठीक है, ये हमारे पास नीडल था, ठीक है, नीडल ले लीजिए, ठीक है, ऐसे करके नीडल ले ही लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब जो कंपास थोड़ा नीचे होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं जानबूझ के ऊपर बनाया हूं ताकि आपको समझ में आए, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कुछ क्या होगा, नीडल मूव कर जाएगा इस तरह से इधर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो नीडल है वो नॉर्थ की तरफ, सॉरी वेस्ट की तरफ क्या होगा, मूव हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रूल, इफ करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ओके, तो जो हमारे पास नीडल है वो मूव करेगा किधर, वेस्ट की तरफ, सिंपल सा बात, ठीक है। इसका उल्टा कर दे तो, इसका उल्टा का मतलब क्या है, सिंपल सा, अगर हम इसका उल्टा कर दे तो यदि इसी रूल में हम क्या कर दें, उल्टा कर दें सिंपल सा, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या था हमारे पास, इफ करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, फर्स्ट रूल हमारे पास था, अगर करंट फ्लो करे साउथ से नॉर्थ, ठीक है, और वायर कहां हो, वायर कहां हो, नीडल के ऊपर, वायर कहां हो, एबव नीडल, एबव नीडल, ठीक है। तो जो नॉर्थ पोल का जो डिफ्लेक्शन होगा वो कहां होगा, टुवर्ड्स वेस्ट, कहां होगा, टुवर्ड्स वेस्ट होगा, ठीक है, दिस इज फर्स्ट रूल। सेकेंड, अगर क्या करें हम इसको पलट दें, इफ करंट फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, इफ करंट फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वायर सेम कंडीशन, वायर एबव नीडल, तो जो नॉर्थ पोल है वो किधर मूव करेगा, वो मूव करेगा टुवर्ड्स ईस्ट, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा सिंपल सा, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। चलिए अगर उल्टा हो जाए, ठीक है, अगर उल्टा हो जाए, ठीक है, वायर जो है नीचे आ जाए, नीडल ऊपर आ जाए, ठीक है, जस्ट अपोजिट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है।
अगर क्या हो इसी कंडीशन में क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से, ठीक है, ऐसा बन सकता है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो बात करें तो किस तरह से हो जाएगा, देखिए इसी रूल को हम पलट देंगे सिंपल सा, ठीक है। वायर अगर अभी वायर ऊपर था, अगर वायर नीचे हो जाए तो रूल चेंज, ओके। इफ वायर प्लेस्ड above the if wire placed above the if wire placed, देखो वायर कहां पे हो, वायर जो है प्लेस्ड एवं नहीं, अब बिलो होगा, प्लेस्ड बिलो, वायर प्लेस्ड बिलो, ओके। अगर वायर प्लेस्ड हो कहां, बिलो, सिंपल सा, तो क्या होगा, अगर वायर प्लेस्ड हो बिलो तो जस्ट अपोजिट कर देंगे। आपको रूल याद रखना है, पहले वाला में याद रख लीजिए आप, स्नो, ठीक है। इफ करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, और वायर कहां ऊपर हो तो वेस्ट मूव करेगा, ठीक है। अगर करंट अगर बदल देंगे तो ये इसका डायरेक्शन भी बदल जाएगा। अगर वायर प्लेस्ड हो बिलो तो इसके लिए याद रखिए SNBE, जस्ट अपोजिट, ठीक है। इफ वायर प्लेस्ड बिलो साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, बिलो प्लेस्ड हो सिंपल सा, तो क्या होगा, जो नॉर्थ पोल है वो इस तरफ मूव कर जाएगा। अगर इसी में हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे करंट का तो वो क्या आ जाएगा, उल्टा, ठीक है। अब ईस्ट था तो अब वेस्ट हो जाएगा। मतलब इफ वायर प्लेस्ड बिलो अ करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो क्या जाएगा, ईस्ट की तरफ हमारे पास डिफ्लेक्शन हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। अगर वायर प्लेस्ड हो बिलो, ठीक है, इफ वायर प्लेस्ड बिलो, अब करंट प्रोड्यूस हो सिंपल सा नॉर्थ टू साउथ, क्या प्रोड्यूस हो बच्चों, नॉर्थ टू साउथ, तो जस्ट क्या जाएगा, अपोजिट, सिंपल सा, क्या अपोजिट होगा, डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन क्या जाएगा, अपोजिट, मतलब ईस्ट में चला जाएगा, कहां चला जाएगा, ईस्ट में चला जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा ईस्ट, ठीक है, ईस्ट, इसके जगह सॉरी वेस्ट हो जाएगा, सॉरी वेस्ट, क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो इसका पार्ट है ये ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, सिंपल सा। अच्छा, मतलब कि सिंपल सा बात है, अगर करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इस रूल को लगाए सिंपल सा, अगर किसी वायर में हमें लगाना होगा रूल, तो यहाँ पे लगाते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। कौन सा रूल लगाते हैं, एम्पियर स्विमिंग रूल लगाते हैं, सिंपल सा, ठीक है, ताकि हम इजीली क्या कर सके, फाइंड कर सके, ठीक है, इजीली क्या कर सके, हम इसको फाइंड कर सके, सिंपल सा। चलिए, ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसमें हम एम्पियर स्विमिंग रूल, ठीक है, क्या लिखेंगे, एम्पियर स्विमिंग रूल, ठीक है। चलिए एम्पियर स्विमिंग रूल, तो इसी को फाइंड करने के लिए कभी भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग, एम्पियर स्विमिंग रूल। अगर रूल नहीं याद रखना है तो आप ये याद रख लो, एम्पियर स्विमिंग रूल, ओके। तो एम्पियर स्विमिंग रूल में क्या होगा, सिंपल सा, एम्पियर स्विमिंग रूल में क्या होगा बच्चों, सिंपल बात, ठीक है। सपोज करना है कि एक मैन है, ठीक है, एक मैन है जो कि इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, सिंपल सा तैर रहा है, ठीक है, इस तरह से एक मैन है, इस तरह से क्या हो रहा है, ये तैर रहा है, ठीक है। तो जो इसका ये मान लेते हैं लेफ्ट हैंड है, ये क्या इसका राइट हैंड है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, मान लीजिए कि करंट के डायरेक्शन में ये इसका जो है ये सिर है, हेड है, और ये पैर जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि करंट जो है फ्लो हो रहा है सिंपल सा इस डायरेक्शन में, ठीक है। मान लीजिए एक मैन है जो सिंपल सा क्या कर रहा है, स्विमिंग अलोंग द वायर, वायर के अलोंग क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, सिंपल सा करंट के डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में क्या कर रही है, स्विमिंग कर रहा है इस तरह से, ठीक है। हमेशा जो इसका फेस है वो नीडल की तरफ है, जो फेस है, फेस इसका फेस ये कहां होगा, नीडल की तरफ। मान लेते हैं यहाँ पे नीडल बना लेते हैं, ठीक है, नीडल यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बना लेंगे नीडल, मैग्नेटिक नीडल बना लिए, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, ये क्या हमारे पास साउथ पोल है, नीडल बना लिया मैंने, ओके। तो जो इसका लेफ्ट हैंड होगा, देखो ध्यान सुनना है, दो चीज याद रखना है, एक तो इसका हेड नीडल की तरफ होगा, सिर, और जिसका जो लेफ्ट हैंड होगा, सिंपल सा लेफ्ट हैंड जो होगा हमेशा क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन,
किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है ये शो करेगा। ठीक है, सिंपल सा। फेस जो है हमेशा मैग्नेटिक नीडल की तरफ होगा और जिधर ये लेफ्ट हैंड होगा वो क्या होगा, डिफ्लेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारे पास एकदम से कि कोई भी करंट कैरिंग वायर जो है किस तरह से शो करता है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, मतलब कि कोई भी वायर है वो किस तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, ये वाला हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। आप इससे किसी भी वायर का निकाल सकते हो, किसी भी वायर का। ठीक है, सिंपल। आपको बस थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है इस चैप्टर में, जिधर करंट जाएगा उधर एक आदमी को सिंपल सा क्या करवा देना है, स्विमिंग करवा देना है। जिधर निडल होगा उस तरफ उसका फेस कर देना है, उसका जिधर लेफ्ट हैंड होगा उधर क्या करेंगे हम लोग, उधर क्या करेंगे, सिंपल सा डिफ्लेक्शन को शो करवा देगा। ठीक है, तो दिस इज द वेरी इजी प्रोसेस, ताकि आप इजीली डिफ्लेक्शन निकाल सको किसी भी क्वेश्चन का, सिंपल सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारे पास, आगे बायोसैट मतलब कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में दो पार्ट, कितने पार्ट है, दो पार्ट। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैज टू पार्ट्स। एक तो हम लोग बायोट सैबर्ट लॉ से निकालते हैं, बायोट सैबर्ट लॉ। ठीक है, दूसरा हम लोग जो है इसको कैलकुलेशन करते हैं सिंपल सा, जिससे एम्पियर सर्किटल लॉ से, एम्पियर सर्किटल लॉ से करते हैं। ठीक है, फर्स्ट बायोट सैबर्ट लॉ, सेकेंड एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, बायोट सैबर्ट लॉ थोड़ा सा मैं इसको लिख ही देता हूं यहां पे। ठीक है, बायोट सैबर्ट लॉ को। ठीक है, बायोट सैबर्ट लॉ सिंपल सा 2 या 3 सर्किट में निकालते हैं। एक तो करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, दूसरा सर्कुलर वायर। ठीक है, और तीसरा जो है हमारे पास सिंपल सा जो सर्कुलर वायर होगा उसके सेंटर पे, सर्कुलर वायर के सेंटर पे। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया हमारे पास बायोट सैबर्ट लॉ। क्या होता है बायोट सैबर्ट लॉ, जस्ट आगे देखेंगे। दूसरा क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बायोट सैबर्ट लॉ और क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ गॉस लॉ की तरह है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में गॉस लॉ सेम उसी तरह से यहाँ पे क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो सबसे पहले हम बायोट सैबर्ट लॉ के बारे में बात करेंगे। देखिए बायोट सैबर्ट लॉ क्या है। ठीक है, जो ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है, सिंपल सा ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट शो किया क्या, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट शो किया आपका सिंपल सा कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सिंपल सा। बट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो कितना करता है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोट सैबर्ट लॉ ने सिंपल सा क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से सिंपल सा लॉ बना दिया। ठीक है, सिंपल सा बायोट सैबर्ट, दो नाम है, बायोट अलग है, सैबर्ट अलग है। ओके, ध्यान से चलिए। बायोट सैबर्ट लॉ में क्या है, सिंपल सा कि लॉ है। लॉ क्या है, पहले मैं आपको लॉ समझा देता हूं अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे कर लेंगे लॉ के बाद। ठीक है, चलो बायोट सैबर्ट लॉ। बायोट सैबर्ट लॉ क्या होता है, तो बस देखिए सिंपल सा, dV इक्वल्स टू म्यू नॉट बट्टे 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, dV इक्वल्स टू म्यू नॉट बट्टे 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इसको अब एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ठीक है, dV इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ओके, तो अब है क्या है। ठीक है, सिंपल सा उन्होंने एक कंडक्टर लिया। ठीक है, इस तरह से क्या क्या, एक कंडक्टर लिया गया। चलिए कंडक्टर लिया उन्होंने एक, दिस इज कंडक्टर। एक छोटा सा इस पे करंट एलिमेंट, छोटा सा एक एलिमेंट कट कर लिया जिसका नाम dl। ओके, यहां से कुछ डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया, ये हमारे पास क्रॉस है, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे अभी। ठीक है, यहां से हमारे पास एक जो है यूनिट वेक्टर लिया क्या, r। ठीक है, और ये क्या हमारे पास dB मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सिंपल इस पे निकालना हो गया
मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, यहां से इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास आई, ठीक है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ढेर सारा, ठीक है, मिलियंस एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक लॉ बनता है सिंपल सा। उन्होंने जो मैग्नेटिक फील्ड था, ये डीबी था, उनके बारे में कंक्लूजन निकाला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। छोटे से एलिमेंट के लिए देखो, इतना छोटा सा एलिमेंट पे इतना सारा एक्सपेरिमेंट। डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक है। एक मतलब किसी एंगल पे जो है क्या किया, एक आर वेक्टर लिए सिंपल सा, ताकि हम निकाल सके कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या ये एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो ये एंगल पे भी डिपेंड कर रहा था। डीबी इक्वल्स टू डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक है। और डीबी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। अब हम सारे फैक्टर को मिलाएंगे, दिस आई डी एल साइन थीटा, देखिए आई डी एल साइन थीटा, और नीचे वाला r², नीचे वाला क्या है हमारे पास r², ठीक है। डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा r²। इसी ये जो प्रोपोर्शनल है उसके स्थान पे क्या है हमारे पास μ0/4π, ठीक है, μ0/4π, ठीक है। तो दिस इज द बायोट-सावर्ट लॉ। अब विद द हेल्प ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, ओके, विद द हेल्प ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट सर्कुलर वायर, ठीक है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, सिंपल सा। तो अभी आगे हम लोग करेंगे सिंपल सा, तो इसका एप्लीकेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप इस चीज को रिवीजन कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।